जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। कांग्रेस को लेकर आजकल राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत चल रही है कि कांग्रेस जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है अपने रंग बदलती रहती है। और ये कांग्रेस के बारे में फेमस है कि जैसे जैसे कांग्रेस आगे बढ़ती है अपने दोस्तों को पीछे छोड़ती रहती है, उनके साथ धोखा करती रहती है। जैसे जैसे कांग्रेस का कद बढ़ता है वो उन सबको भुला देती है जिसने बुरे वक्त में कांग्रेस का साथ दिया था। और यही आजकल कुछ चल रहा है और इसलिए चर्चाओं का बाजार गर्म है। और आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं और विद एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाएंगे कि ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही है, क्या ये ठीक है या गलत है। ये आप खुद ही जान जाएंगे जब आप सुनेंगे ये सब बातें जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ताजा खबरें जो छन छन कर सामने आ रही है झारखंड को लेकर आ रही हैं। आप सबको ही पता है कि झारखंड में इस समय जेएमएम की सरकार है और कांग्रेस ने वहां पर जेएमएम की सरकार को सहयोग दिया था सरकार चलाने के लिए। लेकिन 5 साल पहले जो सिचुएशन थी वो कांग्रेस की सिचुएशन इस समय नहीं है। और सीटों को लेकर कांग्रेस ने जेएमएम के अपने पुराना दोस्त है जो उसको आंखें दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल कुल 81 सीट है वहां पर और जेएमएम वहां पर कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है लड़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ 32 से 35 सीटों पर अटकी हुई है और उसको लेकर दोनों के बीच तल्खियां बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको अगर याद होगा कि पिछले 5 साल पहले जब जेएम चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसको 17 सीटें मिली थी, जबकि जेएमएम ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसको 25 सीटें मिली थी। और उसके बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस ने सहयोग दिया, जेएमएम की सरकार बनी क्योंकि सीट ज्यादा जेएमएम ने जीती थी, इसलिए मुख्यमंत्री भी उनका बना। लेकिन अब सुनने में जो आ रहा है, जो तल्खियां बढ़ रही है, उस सीटों को लेकर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि उसकी स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं सामने और जिस तरह से कांग्रेस चाहे चुनाव ना जीत रही हो लेकिन वो सीट पर सीट जो है वो जीत रही है राज्य में, चाहे वो सरकार ना बना रही हो लेकिन उसकी स्थिति मजबूत होती जा रही है। और ये बात कांग्रेस जान गई है, इसलिए झारखंड में वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जिससे कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वो ठोक सके। और इसको लेकर के जेएमएम और कांग्रेस में तल्खियां बढ़ रही हैं। और यहां तक सुनने में आया है कि पता चला है कुछ नेताओं से बात करके, सीनियर नेताओं से बात करके, कि कुल 81 सीटों पर कांग्रेस ने तैयारी भी शुरू कर दी है कि अगर जेएमएम के साथ बात ना ही बनी तो कांग्रेस अपने दम पर वहां पर चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस के हौसले इस समय बुलंद हैं, जैसा कि सब देख रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बता रहे हैं कांग्रेस आएगी। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की स्थिति बेहतर मनाई जा रही है। इसके अलावा पिछले कुछ चुनावों में जो कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली, लोकसभा चुनावों में जो सीटें ज्यादा मिली, उससे कांग्रेस के हौसले बुलंद। और ऐसी बुलंदी में पहुंचकर कांग्रेस अपने दोस्तों को एक करके एक छोड़ती जा रही है, पीछे करती जा रही है कि अब उसको जरूरत नहीं है। जेएमएम की बात हमने आपको बता दी कि तल्खियां बढ़ रही है और कोई बड़ी बात नहीं होगी कांग्रेस वहां अकेले चुनाव लड़ रही और जेएमएम को साइडलाइन कर दे। सबसे जीता जागता उदाहरण केजरीवाल की सरकार आप है। दिल्ली में कांग्रेस को पता था कि दिल्ली में उसकी स्थिति कतई मजबूत नहीं है, इसलिए उन्होंने दिल्ली लोकसभा चुनाव जब हुए तो केजरीवाल की पार्टी आप के साथ समझौता कर लिया। पंजाब में थोड़ी स्थिति बेहतर थी तो केजरीवाल को साइडलाइन कर दिया। और हरियाणा में देखिए सीधा साधा एग्जाम्पल है कि लास्ट समय तक टकराते रहे आप पार्टी को कि हम सीटों के बंटवारे को लेकर के उसको टालते रहे, आगे टालते रहे। और जब कांग्रेस बिल्कुल श्योर हो गई कि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है हरियाणा में तो उनको लगा इसकी जरूरत नहीं है और साइडलाइन कर दिया केजरीवाल की पार्टी आपको। तो पुराने दोस्त ऐसे जो कांग्रेस है एक एक करके हटाती रहती है। महाराष्ट्र की बात कर लें, महाराष्ट्र में भी अगर सुनने में जो खबरें आई कि शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस से खुश नहीं है क्योंकि कांग्रेस के पास समय ही नहीं है कि वहां पर सीटों का बंटवारे पर बैठकों में भाग ले सके, क्योंकि महाराष्ट्र में जल्दी चुनाव होने वाले हैं। और कौन सा दल कितनी सीटें लेगा महागठबंधन में, महाअघाड़ी जो इनका गठबंधन है, उसके लिए कांग्रेस के पास समय नहीं है। और ऐसे में अगर हाल फिलहाल में संजय राउत ने जो तंज कसा था, काफी वायरल भी हुआ था, उन्होंने बैठकों को लेकर कहा था कि कांग्रेस की तरफ से तारीख पे तारीख मिल रही है लेकिन कांग्रेस के पास समय नहीं है बैठकें करने का, तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा। तो वहां भी कांग्रेस जो है अपना एक औहदा लेके बैठी हुई है और उसको लग रहा है कि अगर हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में उसकी स्थिति बहुत बेहतर होती है और सरकार बना लेती है तो बड़े आराम से बार्गेन कर सकेगी महाराष्ट्र में। और इसलिए कांग्रेस जानबूझकर जो मीटिंग की तारीख है वो टालती जा रही है।
केरल की ही बात करें, वहां जो सरकार है सीपीआईएम की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जब केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा तो पहले तो बहुत कहने के बाद भी, सीपीआई के रिक्वेस्ट करने के बाद भी राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े। वृंदा कारंत ने तो ये सब कह दिया था कि राहुल गांधी केरल में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं और जाकर अपने दुश्मनों के साथ या मोदी सरकार की जहां सरकार है वहां जाकर के चुनाव क्यों नहीं लड़ते, केरल में क्यों लड़ रहे हैं। और काफी तल्खियां बढ़ी थी और राहुल गांधी ने काफी अपशब्द भी कहे थे और टिप्पणियां भी की थी वहां की सरकार को लेकर, सीपीआईएम को लेकर के। ये भी कहा था कि वहां की सरकार की मोदी सरकार के साथ दोस्ती है, इसलिए सारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके सारे जो अपराध है वो माफ कर दिए गए हैं। तो केरल में भी राहुल गांधी ने दिखा दिया कि कांग्रेस को जब मतलब होता है तब वो दोस्ती दिखाता है, मतलब नहीं होता है तो उसकी दोस्ती कोई मायने किसी के लिए नहीं होती। और अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में अभी चुनाव की चर्चा नहीं है, लेकिन वहां से जो खबरें आ रही है वो भी यह लग रहा है कि कांग्रेस वहां भी अपने दम पर चुनाव लड़ने की फिराक में है। जी हां, बड़ी खबर है ये, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कांग्रेस के जो वहां के नेता हैं, अपने जो सीनियर नेता हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कांग्रेस को कि वो अपने दम पर चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है। आरजेडी के साथ न जाकर वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। और ऐसे में वहां भी जब बिहार में भी जब चर्चाएं शुरू होंगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कांग्रेस वहां भी सीटों के बंटवारे को लेकर अपने पुराने दोस्त तेजस्वी यादव, लालू यादव, जिनको राहुल गांधी अपना गुरु मानते हैं, पॉलिटिकल गुरु, उनको धोखा दे सकती है। तो कांग्रेस की ये फितरत जो है पिछले कुछ समय से लोग नोटिस कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस बढ़ रही है और गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। और ऐसा कांग्रेस में देखने को मिल रहा है कि अपने पुराने दोस्तों को भूलते हुए आगे बढ़ती जा रही है। और दोस्तों आपको याद दिलवा दें, जब इंडी गठबंधन शुरू हुआ था, जब बना था इंडी गठबंधन, उसके बाद जब बैठकें होनी थी डिसाइड करने के लिए कि लोकसभा में कितनी सीटें कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, उस समय भी कांग्रेस बहुत ज्यादा बिजी थी। बिजी कहां थी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और एक और राज्य के चुनाव होने वाले थे। और कांग्रेस को लग रहा था कि अगर हमारा प्रदर्शन वहां पर अच्छा रहा तो हम इस इंडी गठबंधन में समझौता कर लेंगे सीटों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि हर राज्य में मैक्सिमम सीट पर लड़े। वो दिखाना चाह रही है कि वो नेशनल पार्टी है और पार्टीज जो इनके सामने छोटी हैं। और इस बात को लेकर अब जो उसके सहयोगी दल हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। ये बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस से नाराजगी चल रही है और ये नाराजगी आगे जाकर इंडी गठबंधन पर कितना असर डालेगी यह तो समय बताएगा। लेकिन इस समय चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है कि कांग्रेस क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रही है, सीट राज्यों में जीत रही है, वो जो उसका परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज है, वो भी बढ़ रहा है। और जिस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कल ही पता चल जाएगा क्या हुआ है वहां पे, लेकिन कांग्रेस के हौसले बुलंद और ऐसे में उसको लग रहा है कि अपने दम पर मोदी सरकार से टक्कर ले सकते हैं। और ऐसे में वो अपने दोस्तों को भूल रही है। और उसके दोस्त भी अगर देखें हम, कांग्रेस के अगर हम दोस्त भी देखें, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, और हाँ, इस बीच हम समाजवादी पार्टी की बात करना तो भूल ही गए हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव को जिस तरह से राहुल गांधी ने तमाम तरह से इग्नोर किया, उसके बाद फिलहाल प्रियंका गांधी ने जब इंटरवीन किया तो लोकसभा में दोस्ती पैचअप हुई उनकी। लेकिन अब फिर चर्चा आ रही है कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उससे नीचे चुनाव नहीं लड़ेगी, नहीं तो वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में वो समाजवादी पार्टी को भी बिल्कुल साइडलाइन करने के इशारा कर दिया है यहाँ पर कांग्रेस ने। तो कांग्रेस को लग रहा है कि हम अपने बूते पर अब चुनाव लड़ सकते हैं, तो अपने सभी सहयोगी दोस्तों दलों को साइडलाइन कर रही है। लेकिन कांग्रेस शायद भूल रही है कि उसको भी कहीं उसका भी जो हाल है वो बीजेपी जैसा ना हो। जी हाँ, बीजेपी जैसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी में जब सत्ता में पहुंचे थे, बहुत ज्यादा सीटें आ गई थी, तो बीजेपी को लगने लगा था कि हम अपने बलबूते पर सरकार चलाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और उसने अपने सारे दोस्तों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और हाल जो सामने आया है लोकसभा चुनाव में, वो आप सबने देखा। तो कांग्रेस को लेसन लेना चाहिए कि दोस्त जो होते हैं, छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, दोस्त जो मुसीबत के समय काम आते हैं, गठबंधन जो होता है उसकी जो डिग्निटी होती है, उसकी जो गरिमा होती है, उसको बरकरार रखना चाहिए। और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आपको इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे दोस्तों कि इंडी गठबंधन को भी जब स्थापना हुई थी कांग्रेस ने किस तरह से इग्नोर किया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे उस समय, उसमें वो अच्छी पोजीशन ले आएगी और बार्गेनिंग करेगी। और ऐसे में तब भी उसने टाइम नहीं दिया था इंडी गठबंधन को। और क्या हुआ था, नीतीश कुमार इंडी गठबंधन छोड़कर बेइज्जत महसूस करके वापस
एनडीए में आ गए थे। तो अब घूम फिर के अब कांग्रेस को लग रहा है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी स्थिति मजबूत होती जा रही है, इसलिए वो अपने सभी दोस्तों को पीछे छोड़ रही है। और बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस जैसे जैसे आगे बढ़ रही है अपने दोस्तों को पीछे छोड़ती जा रही है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि कांग्रेस को सबक लेना चाहिए बीजेपी को, बीजेपी ने भी वही गलती की थी और आज कांग्रेस वही गलती दोहरा रही है, जिसका खामियाजा जाहिर तौर पर उसको उठाना पड़ेगा। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी से अगर आपकी नहीं बनती है तो वो टिकटों का जो बंटवारे में अगर आप उनके साथ समझौता नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपको जबरदस्त मुंह की खानी पड़ती है। क्योंकि क्षेत्रीय दल काफी स्ट्रांग है, खास तौर पर समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है अपने क्षेत्र में, दिल्ली में केजरीवाल काफी हैं, आरजेडी का बिहार में काफी वर्चस्व है। तो ऐसे में कांग्रेस उनको इग्नोर नहीं कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद है हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आते होंगे। हमारी कोशिश रहती है कुछ नए टॉपिक पे, कुछ अलग हटकर टॉपिक पर आपसे चर्चा की जाए, बातचीत की जाए। इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Q पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।